आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और मुस्कान दीदी के आपके सफल आयोजन को आखिरी में बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में हर्ष का विषय है, आदरणीय मैम हमारे समक्ष हैं। आपका हार्दिक स्वागत। जिस स्वर के लिए, जिस वचन के लिए जाना जाता हूं, आपको वहां से कुछ जोड़ने का प्रयास करता हूं। मेरी बात अक्सर जब भी होती है कुछ तो मेरे जैसी उम्र के नौजवान लोगों के लिए वहां से शुरू होती है। एक बात हम नौजवानों के ऊपर आती है, जिम्मेदारी नहीं लेते, शायद भागते हैं या अलग सपने देखते हैं। तो मैं अपने लिए भी वो बात कहता हूँ ओज का, क्योंकि ओज का स्वर रहेगा तो मेरा अपना अलग तरीका रहेगा, अलग क्लेवर रहेगा। तब वहां से अपनी बात को कहना चाहता हूं नौजवानों से कि चाहते हो राष्ट्र का संताप हरना, बात पहले ये सुनो। चाहते हो राष्ट्र का संताप हरना, बात पहले ये सुनो। छोड़कर पथफूल वाले मृत्यु का तांडव चुनो। हर किसी को यूं क्षमा का दान देना छोड़ दो। राष्ट्र पर उंगली उठे तो उंगलियों को तोड़ दो। याचना करने से बोलो राष्ट्र कब आगे बढ़ा है। मिट गया वह राष्ट्र या तो मिट्टी में जिंदा गड़ा है। याचना पर राम की सागर अहम के भाव में था। राम जी ने बल दिखाया, एक पल में पांव में था। मैं कवि हूं, राष्ट्र की प्रस्तावना को खुद गढ़ूंगा। राष्ट्रवादी आस्था को मंच से खुलकर पढ़ूंगा। जातियों की बेड़ियों को एक हद तक आग दो। कुछ कमी आपस में है जो मिलके उनको त्याग दो। और नौजवानों, राह कितनी भी कठिन हो, राह कितनी भी कठिन हो, पर हमें चलना पड़ेगा। और राष्ट्र की रक्षा के हेतु खुद हमें जलना पड़ेगा। राष्ट्र की रक्षा के हेतु खुद हमें जलना पड़ेगा। एक बात हमारे लिए कही जाती है कि ये नौजवान आज के जो है काम को टालते बहुत हैं, कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, मैं क्यों करूं, वो कर लेगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों से, जब बात आपके अपने व्यक्तिगत हित की हो तब आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र सम्मान की हो, राष्ट्र गौरव की हो, राष्ट्र की रक्षा की हो, तब कभी ऋण की बाजुओं पर या औरों के कंधों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं कि जो करना है वह कर लेगा। बात अगर सच्ची और अच्छी लग जाए तो मैं आशीर्वाद चाहता हूं आप सभी का कि जो करना है वह कर लेगा। इससे बात नहीं बनेगी, विजय कभी भी नहीं मिलेगी जब तक मन में नहीं ठनेगी। और ऋण की बाजू से सुन लो, ऋण की बाजू से सुन लो, शत्रु नहीं हटा करता है, औरों के कंधों पर शव उठते हैं, राष्ट्र नहीं। औरों के कंधों पर शव उठते हैं, राष्ट्र नहीं उठा करता है। तो कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है, चाहे खाकी हो सेना हो। हम कह देते हैं आराम से साहब सीमा पर वो है, हम कह देते हैं साहब देश में वो। तब पंक्ति निवेदित करता हूं कि कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है, जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देना है। सेना को विश्वास दिला दो, हर घर सैनिक रहता है। राष्ट्रगान सम्मान के हेतु खून रगों में बहता है। चित्र सजेगर भारत माँ का हम काजल बन जाएंगे। आज आएगर दामन परमा हम बादल बन जाएंगे। अरे रामचंद्र के वंशज हम सिंधु को डराना आता है। वनवासी का रूप तो क्या रावण को हराना आता है। और माटी के खातिर हम अपनी आन तलक भी दे देंगे। ऐ मेरे वतन हम तेरे खातिर जान तलक, ऐ मेरे वतन हम तेरे खातिर, ऐ मेरे वतन हम तेरे खातिर जान तलक भी दे देंगे। हमने लिख दी है गाथाएं। क्या है ये हिंदुस्तान, क्या है ये हिंदुस्तान की माटी। हमने लिख दी है गाथाएं वीरों के बलिदान की। जय बोलेंगे सीना ठोक के अपने हिंदुस्तान की। वंदे मातरम गर्व हमारा, गौरव है, अभिमान है। लहर तिरंगा शान हमारी और यही पहचान है। दुनिया को जो ज्ञान बाचदे श्याम इसी धरती के हैं। मर्यादा की बनी मिसाले राम इसी धरती के हैं। महाराणा और वीर शिवाजी इस धरती ने सौंपे हैं। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह इस धरती ने रोपे हैं। लड़ी पीठ पर बांध के बेटा जिसकी अमर निशानी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। चित्र दिखाता हूं मैं तुमको छत्राणी अभिमान का। पद्मावती है गर्व हमारे राजपुताना मान का। अपने हर गीतों में केवल वीरों का ही गान लिखूंगा। जब तक जिंदा हूं मैं तब तक केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। जब तक जिंदा हूं मैं तब तक केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। तो आओ मिलकर शपथ उठाएं भारत माता के सम्मान की। और जय बोलो मिलकर अपने हिंदुस्तान की।
साहब मेरे मन में, मैं उस पीड़ा को भी पढ़ूंगा। यदि वो पीड़ा नहीं पढ़ी तो शायद कलम के साथ न्याय ना हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक पीड़ा जो मेरे मन में आती है, एक बात हर मंच से कही जाती है, टीवी चैनल से कही जाती है, हम लोग भी मंच से कहते हैं, हम सभी दीदी, आप सब, मुस्कान दीदी, भैया मंचों पर जाते हैं, हम भी सब कहते हैं कि बेटियों को न्याय मिले, बेटियों को न्याय मिले, मेरी बहनों को न्याय मिले। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, न्याय मिले लेकिन यदि न्याय समय पर ना मिले वो भी एक अपराध। बहुत सही, बहुत सही। कब वो न्याय मिलता है और जब वो न्याय मिलता है तब हम उस न्याय का क्या करें। और इन पंक्तियों को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जैसे जैसे पंक्तियों का घनत्व ऊपर जाएगा, आपके हृदय में भी एक घनत्व ऊपर जाए। और अंतिम पंक्ति पर मैम यहाँ पर बैठी हैं, शायद मैम ने हम सबसे ज्यादा उन चीजों को देखा होगा। और मैं दावा करता हूं मैम एक एक पंक्ति शायद आपके सामने चित्र उकेर दे कि बेटा जो पढ़ रहा है शायद कहीं ना कहीं मैम ने देखा हो अपने जीवन की पूरी यात्रा के दौरान। तब मैं पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि न्याय मिले लेकिन कब मिलता है, और जब मिलता है तो उस न्याय का करें क्या। पंक्ति निवेदित करता हूं, भैया सुनिए दीदी, कि जब टूट चुके हो स्वप्न सभी अरमान सजे हो अर्थी पर, जब टूट चुके हो स्वप्न सभी अरमान सजे हो अर्थी पर, जब माँ की ममता के आंसू गिर सूख चुके हो धरती पर, पैरों की पायल खुद ही मातम का राग सुनाती हो, देख के घर का सूनापन बेटी की याद रुलाती हो, माँ की ममता मरती हो निर्ममता के गलियारों में, सूरज छिपकर खुद बैठा हो दहशत के अंधियारों में, शीतलता से ढका हिमालय जलता और सुलगता हो, डोली लगने वाला कंधा जब अर्थी पर लगता हो, सूख पिता की आंख के आंसू कोई मरुस्थल गढ़ते हो, फूल न्याय व्यवस्था के जब नागफनी पर चढ़ते हो, अरे पीड़ा खुद मन के अंदर ही सिसक सिसक कर मर जाए, जब दिल का छाला स्वयं फूट अंदर ही क्रंदन कर जाए, गर जीवन जीना इसको कहते तो अब बोलो मरना क्या है, और मृत्यु सैया पर न्याय मिले उस न्याय का तब करना। मृत्यु सैया पर न्याय मिले उस न्याय का तब करना क्या है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। और कैसी वो बेटियां जिनके साथ हम ये अन्याय करते हैं, वो बेटियां जिन्होंने धरती से लेकर आकाश तक, वो बेटियां जिन्होंने खेल से लेकर शिक्षा तक हर जगह अपना परचम लहराया है। वो ओलंपिक भी याद कर लीजिएगा साहब, जहां से हर बेटा खाली हाथ आया था, हमारी बेटियां हरियाणा के 3 गोल्ड लेकर आई। उन बेटियों के साथ जब अन्याय होता है, वो बेटियां जिन्होंने एक से एक बढ़कर शौर्य के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक उदाहरण उठाता हूं, अंतिम पंक्ति का नाम जो आएगा आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है। हाड़ी रानी की कहानी सभी ने सुनी होगी। हम सभी जानते हैं जब युद्ध भूमि से संदेश आता है कि रानी तुम्हारी सुंदरता युद्ध में विचलित कर रही है, तब हाड़ी रानी ने अपने उस दूत से 1 मिनट भी नहीं लगाई साहब, तलवार उठाई और काटने से पहले एक संदेश लिख दिया कि राजा, कि महाराज, यदि मेरी सुंदरता मेरे राष्ट्र की विजय के बीच में बाधा बनती है तो इस सुंदरता का करना क्या। गला काटा साहब और थाली में रखकर भेज दिया। उसी कटे हुए सर को अपने गले से बांधकर लड़े थे फिर वो राजा रतन सिंह। तब यहां से पंक्ति उठाता हूं, अंतिम पंक्ति और अपना स्थान, कि हारने लगा था कभी, कैसी बेटियां जिन्होंने क्या क्या कीर्तिमान स्थापित कर दिए, कि हारने लगा था कभी शौर्य जब सौंदर्य से, कि हारने लगा था कभी शौर्य जब सौंदर्य से, सौंदर्य की व्याकुलता बोलो कौन हारता, यूं ही हंस हंस कर निज प्राण त्याग कर वीरता की परिभाषा बोलो कौन करता, तो डूब जाती वो भी गर प्रेम के संदेश में, तो डूब जाती वो भी गर प्रेम के संदेश में, तो बाजुओं में क्षत्रियों सा लोह कौन भरता, और होती नहीं राष्ट्रभक्ति गर हाड़ी रानी जैसी थालियों में शीश काटे काटे कौन करता।